नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। धार जिला एक आदिवासी बाहुल जिला है जिसमें विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के चलते निसरपुर एवं कुक्षी क्षेत्र के डूब विस्थापितों का पुनर्वास एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। गत वर्ष वर्षा काल में जब बांध को सर्वोच्च स्तर तक भरा गया तब इस क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास करना एक महती कार्य था। इस कार्य को कलेक्टर श्रीकांत बनौट द्वारा बड़ी सफलता से बिना किसी तनाव के पूर्ण किया गया। आदिवासी नौजवानों हेतु रोजगार की कवायद। जिले के आदिवासी नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर श्रीकांत बनौट द्वारा सेना में भर्ती होने के लिए एक विशिष्ट मुहिम पूरे जिले में चलाई गई। इसके तहत विकासखंड स्तर पर सेना के मापदंडों के अनुरूप नौजवानों के चयन के लिए शिविर लगाए गए और इन शिविरों में से चयनित युवाओं को जिला मुख्यालय पर विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया गया। इस 20 दिवसीय प्रशिक्षण में समस्त सुविधाएं एवं पौष्टिक आहार सभी चयनित नौजवानों को उपलब्ध करवाया गया। इस आवासीय प्रशिक्षण में प्रतिदिन सुबह और शाम शारीरिक प्रशिक्षण सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रकार जिले में पहली बार सेना में भर्ती होने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। कलेक्टर बनौट की व्यक्तिगत रुचि के चलते यह प्रशिक्षण बेहद सफल रहा, जिसमें 160 से भी अधिक नौजवानों ने सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। हरियाली के हर कार्य। जिले के चौमुखी विकास के लिए कलेक्टर श्रीकांत बनौट द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उन्नयन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। पर्यावरण के प्रति अपनी सकारात्मक सोच के चलते बनौट के मार्गदर्शन में जिले की बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। आज जिले की अनेकों बंजर पहाड़ियां फिर से लहलहा रही हैं और उनमें फलदार पौधे फल फूल रहे हैं। इन बंजर पहाड़ियों पर पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण हेतु कंटूर एवं अन्य संरचनाएं बनाने का कार्य भी किया गया है। लाखों पेड़ इन पहाड़ियों पर लग चुके हैं। सफल मांडू उत्सव। मांडव या मांडू न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प महत्व की और अभी भी बहुसंख्यक लोगों का ध्यान नहीं है। ऐतिहासिक महलों, विशिष्ट वास्तुकला, पवित्र धार्मिक स्थानों और प्राकृतिक सौंदर्य मांडू को दिल से प्यार करने वाला स्थान बनाते हैं। मांडू की विशेषताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा मांडू उत्सव का आयोजन किया गया था। 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन पिछले साल के अंतिम सप्ताह में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत समारोह, महान चित्रकारों के प्रदर्शन, अन्य कलाकारों, लोक नृत्यों, स्थानीय व्यंजनों का प्रस्तुतिकरण मांडू फेस्टिवल के प्रमुख आकर्षण रहे। इन आकर्षक प्रदर्शनों के अलावा मांडू उत्सव में साहसिक एडवेंचर गतिविधियां जैसे हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, बंजी जंपिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ATV राइड्स इत्यादि फेस्टिवल की एक और खासियत रही, जिसकी देश विदेश में भी काफी प्रशंसा हुई थी। जिला प्रशासन धार और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त आयोजन से देश विदेश में मांडू को लेकर बहुत उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इस 7 दिवसीय मांडू फेस्टिवल में विदेशियों सहित समूचे देश के हजारों पर्यटकों ने सहभागिता की। जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में कलेक्टर श्रीकांत बनौट द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देकर सुचारू आयोजन सुनिश्चित किया गया। बेहतर कानून व्यवस्था। जिले की कानून व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधीश द्वारा निरंतर भ्रमण बैठक एवं समुदायों से बातचीत कर जिले में शांति बनाए रखने के कार्य को भी अंजाम दिया गया है। जिले में NCR और नागरिकता विरोधी आंदोलन के दौर में भी कोई बड़ा प्रदर्शन या विरोध न होना कलेक्टर की सफलता कही जा सकती है। कोरोना का सामना। कलेक्टर श्रीकांत बनौट के नेतृत्व में एक वर्ष में धार जिले ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में जहां समूचा भारतवर्ष पीड़ित रहा, वहीं धार जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किए गए, जिनके सुखद परिणाम सामने आए हैं। जिले में अभी तक 125 से अधिक कोविड-19 के मरीज मिले हैं, जिनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया। उचित देखभाल और प्रभावी उपचार के चलते धार जिले के 125 से अधिक मरीजों में से 115 मरीज पूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
कोरोना मरीजों में स्वस्थ होने का यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत और प्रदेश के औसत से बहुत ज्यादा है, जिसमें लगभग 90% मरीज पूर्ण स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। अकल्पनीय कायाकल्प। कलेक्टर श्रीकांत बनोट द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से CSR मद में सहयोग हासिल कर न केवल जिला अस्पताल बल्कि समूचे जिले के 45 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा उपकरणों और अन्य साजो सामान की उपलब्धता करवाई गई। जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में निजी चिकित्सालय को मात देते हुए मेल एवं फीमेल वार्ड तैयार हो चुके हैं। यह सारा कार्य कलेक्टर श्रीकांत बनोट के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव हो सका है। और उसको अच्छे से देखभाल कर रहा है। और इसी कारण से है, आप लोग देखते होंगे कि पहले भी जो डिस्चार्ज हुए मरीज़ हैं उन सब लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया था कि उनको चाहे खाने की मेनू हो या उनको देखभाल हो, उनका हौसला बढ़ाना हो, ये लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और सब लोग उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो ये सारे संयुक्त एफर्ट से ही ये हो पाया है। सर, आयुर्वेदिक समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.